Hello everyone, welcome back to my channel Richa Education Portal. In this video, I am going to tell you about the paper pattern or blueprint of English question पेपर. अभी सबको पता है एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना. ऑलमोस्ट कुछ स्कूल्स में तो स्टार्ट भी हो गए हैं. तो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि क्या इंग्लिश का पेपर आता है, किस पैटर्न पे आता है, या मैं कहूँ क्या उसका ब्लूप्रिंट है. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो हमारा इंग्लिश का एनुअल पेपर है, एनुअल एग्जाम पेपर, वो आपका रहेगा 80 मार्क्स का. ठीक, अब ये जो 80 मार्क्स हैं वो कैसे डिवाइड होंगे, किस तरीके से आएंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. ठीक है, तो ये जो 80 मार्क्स का पेपर है ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा. ठीक, अब 4 पार्ट्स में सबसे पहले आपका रहेगा रीडिंग सेक्शन. ठीक, इसके बाद आपका आता है ग्रामर section, right? After that, literature section, okay? And the last one will be writing section, okay? So there will be 4 parts, okay? First is reading section, grammar section, लिटरेचर सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन. ये 4 सेक्शंस आपके एग्जाम में रहने वाले हैं. अब इसके अंदर का मैं आपको बताती हूँ कि रीडिंग सेक्शन, ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स, देन ग्रामर सेक्शन 20 मार्क्स, लिटरेचर सेक्शन अगेन 20 मार्क्स एंड राइटिंग सेक्शन अगेन 20 मार्क्स. सो 20 20 40 प्लस 20 60 प्लस 20 80. ठीक, इस तरह से ये आपका 80 मार्क्स का रहेगा. अब रीडिंग सेक्शन में 20 मार्क्स में क्या क्या आता है. ठीक है, रीडिंग सेक्शन में 20 मार्क्स में आपके रहते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है, या अनसीन पोम, राइट. अनसीन पैसेज मतलब पैराग्राफ रहेगा, ठीक है, और उसको रीड करके आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रोसेस करके आपको उसके आंसर्स या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो देने पड़ेंगे. और अनसीन पोम में एक पोम दी होगी, उसको रीड करके उसको समझ के उस ही पोएम में से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ऑपोजिट्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स है, वॉट एवर इज देयर, आपको आंसर देना पड़ेगा. उसमें से आपको अनसीन पैसेज मतलब उसी में से रीड करना होगा. अनसीन जो आपने कभी देखा ही नहीं, है ना, ऐसा पैसेज. इसका मैंने एक वीडियो भी आपको अपलोड करके दिया हुआ है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ डूइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो आप उसको एक बार देख लें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रीडिंग सेक्शन में क्या आता है, कैसे करना है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रीडिंग सेक्शन. ठीक है, 20 मार्क्स का मैंने आपको बताया. अब कभी कभी क्या होता है इसमें, जो ये 20 मार्क्स का है इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी चेंज कर देते हैं. ये सेक्शन कभी कभी 15 मार्क्स का कर देते हैं. ठीक है, तो अनसीन पैसेज उसमें क्या करेंगे, 8 मार्क्स का दे देंगे, और अनसीन पोम उसमें 7 मार्क्स का दे देंगे. डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर या जो स्कूल का पैटर्न है. ठीक है, ये मैं आपको 2020 के हिसाब से बता रही हूं. ऐसा भी होता है, ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. लेकिन अगर कभी कभी टीचर चाहती हैं कि भाई मैं राइटिंग सेक्शन बच्चों का बढ़ा दूं, तो 5 नंबर वो यहां से कम कर देंगी, 5 मार्क्स वो यहां से कम कर देंगी, ये 15 मार्क्स का कर देंगी. ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी जो पैटर्न बता रही हूं उसके हिसाब से अनसीन पैसेज हो गया 10 मार्क्स का और अनसीन पोम भी हो गया 10 मार्क्स का. ठीक, अब मैं आती हूं ग्रामर सेक्शन में. अब जो ग्रामर सेक्शन है इसमें आपका बच्चा जितना भी आपने ग्रामर में पढ़ाई की है, मतलब अगर आपके प्रीपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं, डायरी एंट्री है, सॉरी टेंसेस हैं, है ना, जो भी आपने ग्रामर सेक्शन में पढ़ा है, मतलब जो भी ग्रामर से रिलेटेड पार्ट है वो आपका रहेगा. ठीक है, अब उसमें ग्रामर में आपका जो भी आपने, फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर में आपका आया हुआ है टेंसेस, तो वो आएगा, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट,
मतलब ग्रामर की बुक में से, ठीक है। इसमें कंजंक्शंस हो सकते हैं, डिपेंड्स कि क्या सिलेबस है, ठीक है। प्रीपोजिशन हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, इंटरजेक्शंस हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैम आपके बना सकते हैं। ये भी आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक। अब आ जाइए लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर मतलब आपका कोर्स बुक, ठीक है, जिसमें स्टोरीज होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स आप लोग करते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लिटरेचर सेक्शन, ठीक है। इसमें आपकी बुक में जो आपने चैप्टर पढ़ा होता है उसमें से क्वेश्चंस जो आपने नोटबुक में किए होते हैं या आपने समझ के किए होते हैं वो आते हैं, ठीक है। ब्रीफ आंसर क्वेश्चंस जिसे हम बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स आते हैं इसमें, लिटरेचर सेक्शन में वर्ड मीनिंग्स आते हैं। यहाँ पे बता देती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, वर्ड मीनिंग्स आते हैं, मेक सेंटेंसेस आ सकते हैं अगर आपने किए हैं तो, और इसमें बुक की बैक एक्सरसाइज आती है, ठीक है। प्लस मतलब बैक एक्सरसाइज में अगर एंटोनिम है, होते हैं ना एंटोनिम, सिनोनिम या फिल इन द ब्लैंक्स या जो भी, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड, वो सारा हमारा लिटरेचर सेक्शन में आता है, ठीक है। ये भी आपका 20 मार्क्स का रहता है ना। अब हो सकता है कि कोई टीचर चाहती है कि मैं लिटरेचर सेक्शन में से ज़्यादा मार्क्स का दूं, तो मैंने आपको बताया ना, उसने 5 मार्क्स यहाँ से ले लेगी तो वो लिटरेचर सेक्शन 25 का करके दे देंगी आपको, ठीक है। लेकिन रहेंगे वही क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स, मेक सेंटेंसेस, चैप्टर के बीच में से कोई टेक्स्ट देके उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो लिटरेचर सेक्शन में आपके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। अब आपका लास्ट वाला पार्ट आता है बच्चा, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स, दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स। अब इसमें क्या आता है, इसमें आपके राइटिंग के बेसिस पे जो भी मैम एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर मार्क्स देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर राइटिंग सेक्शन में आपका एसे है, ठीक, या लेटर है, या नोटिस है, या डायरी एंट्री है, और क्या हो सकता है बताइए। इसमें आपका डायरी एंट्री के बाद डायलॉग राइटिंग है, ठीक है, या कोई थैंक यू लेटर है, या इनफॉर्मल लेटर है ना। तो जो भी राइटिंग का पार्ट रहेगा, ठीक है, लिखने के लिए आपको रहेगा, ये आपको राइटिंग सेक्शन में आता है। अब हो सकता है कि आपको आपकी टीचर 20 मार्क्स में 4 चीज दे दें, मतलब एक ऐसे दे दिया, एक लेटर दे दिया, एक नोटिस दे दिया, एक डायरी एंट्री दे दी, है ना। इसमें आपका पोस्टर मेकिंग भी आ सकता है ना, एडवर्टीजमेंट भी इसी में आता है राइटिंग सेक्शन में। तो डिपेंड्स, है ना। अगर 3 चीजें देंगी आपकी मैम तो हो सकता है 7 and 7 14, और एक और चीज आपको 6 मार्क्स की दे दें, इस तरह से 20 मार्क्स डिवाइड कर दें, ठीक है। या हो सकता है वो लिटरेचर को यहीं से बढ़ा दें, 20 का 15 कर दें, 5 मार्क्स के 3 दे दें। तो डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर। लेकिन आपका जो इंग्लिश का जो ब्लूप्रिंट है, जो पेपर पैटर्न है, वो यही रहने वाला है, रीडिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन, एंड द होल पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स। अब आप बोलोगे मैम 100 मार्क्स का क्यों नहीं है, क्योंकि वो 20 मार्क्स आपके कहां से आएंगे, 20 मार्क्स आपकी नोटबुक मेंटेनेंस में, ठीक है, आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट में 5 मार्क्स के रहते हैं ये, ठीक है। नोटबुक वाले 5 मार्क्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 5 मार्क्स, और 10 मार्क्स आपके जो PT2 के रहते हैं। इस तरह से ये 100 मार्क्स का पेपर बनता है। लेकिन जो आपको रिटन पार्ट आएगा एनुअल एग्जाम में, वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश का पेपर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन पुट अप करना है, तो आप मेरे को मैसेज बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज, जो रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन को आप देखिए, रीडिंग सेक्शन आपको बस समझ के करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ग्रामर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है ना। आपको समझ में आएंगे अगर जो है ग्रामर के टॉपिक्स, तो आप कर पाएंगे उसको इजिली। लिटरेचर आपको याद करना पड़ता है ना।
लिटरेचर वाला पार्ट आपको याद करना है, वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड मीनिंग्स है, वो आपको बुक में से याद करने पड़ेंगे। और जो राइटिंग सेक्शन है वो आपकी आज तक की जो भी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश, उसके उस पे अज्यूम करके सोच के क्या टॉपिक है उसके ऊपर आप क्या क्रिएटिविटी से लिख सकते हो, व्हाट यू कैन थिंक, व्हाट यू कैन राइट, व्हाट एक्स्ट्रॉर्डनरी यू कैन राइट, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर दिस डायरी एंट्री और द डायलॉग राइटिंग और वट एवर द एसे और द लेटर इट इज, डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, तो आपको याद करने वाला पार्ट केवल लिटरेचर है, बाकी रीडिंग, ग्रामर और राइटिंग पार्ट आपका अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा फॉर डूइंग योर एग्जाम, ये एनुअल एग्जाम पेपर। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी मेरे अगले वीडियो तक। बाय बाय।